नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज एक बार फिर आपके सामने उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ हम पेश करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम आबकारी, प्रवर्तन सिपाही एवं जो प्रवक्ता की स्क्रीनिंग होनी है और जितने भी आपके उत्तराखंड से संबंधित राज्य संबंधी आपके एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज से हम टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होती रहेगी और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लाते रहेंगे। हम एक थोड़ा फर्स्ट स्टेप से यानी कि छोटे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे बड़े की तरफ, यानी कि हम थोड़ा पहले हम इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि जो प्रवक्ता की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस बार जो उत्तराखंड काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए, तो 30 नंबर का उत्तराखंड उनके लिए है, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो भी समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ज़्यादा वक्त ये हम शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका विद्यासागर नौटियाल को। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आप पीडीएफ के लिए अप्लाई करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा विद आंसर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो विद्यासागर नौटियाल हैं उनको कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है। विलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है। जो विलियन डॉलर ग्रास है वो किसका नाम है उत्तराखंड में? ठीक है, उत्तराखंड की एक प्रमुख फसल है, उसका नाम है विलियन डॉलर ग्रास। तो विलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है आपके झंगोरा को। आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा आपकी कि झंगोरा का पौधा या झंगोरा की फसल जो होती है, झंगोरा को कहा जाता है आपका विलियन डॉलर ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो रंग संस्कृति जुड़ी हुई है आपके दारमा घाटी से। दारमा एवं ब्यास घाटी आपने सुना होगा, तो दारमा घाटी से जुड़ी हुई है आपकी क्या? रंग संस्कृति। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में गणतांगली दर्रा स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में गणतांगली दर्रा स्थित है? जो गणतांगली दर्रा है वो उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आपका स्थित है गणतांगली दर्रा। उत्तरकाशी जनपद में गणतांगली दर्रा है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा कि गणतांगली दर्रा कैसा है। ये काफ़ी ऊंची चोटियों पर बनाया गया एक मार्ग है, जो आपका व्यापार मार्ग कहलाता है, सिल्क रूट कहा जाता था इसको। जब तिब्बत एवं भारत का व्यापार होता था तो इसी रूट से यहाँ पर किया जाता था। उत्तरकाशी से जो तिब्बत को जोड़ने वाला ये रूट था, इसको गणतांगली दर्रा कहा जाता है। इस दर्रे पर ही ये रास्ता बना हुआ था। ठीक है, इसको सिल्क रूट भी कहा जाता था। तो ये है आपके उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद जो किया गया है उनका नाम था भानुभक्त। ठीक है, ये भी एक नेपाली थे, तो भानुभक्त के द्वारा ही क्या किया गया? रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब उत्तराखंड पर गोरखाओं का आक्रमण होता है तो उस टाइम पे गोरखाओं का पहला सूबेदार कौन था? तो जोगामल शाह या जोगमल शाह भी इसको कहा जाता है। जोगमल शाह या जोगामल शाह इसका नाम था, जो उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाही काल में कमीनचारी एवं सयानचारी कहा जाता है। कमीनचारी एवं सयानचारी कहा जाता था। तो जो राजशाही काल था यानी कि टिहरी राज्य जब अलग हो गया था यहाँ से, ठीक है, तो टिहरी राजशाही काल जब चला था तो टिहरी राजशाही काल में जो सयानचारी और कमीनचारी चलता था वो क्या थे? तो जो सयानचारी और कमीनचारी था वो था आपका जो कर्मचारियों का वेतन होता था, जो राजशाही काल में कार्य करते थे वहाँ कर्मचारी, उनका जो वेतन होता था उसको कमीनचारी या सयानचारी नाम दिया जाता था। ठीक है, कमीनचारी या सयानचारी। कमीनचारी से आप लगा सकते हैं कर्मचारी। ठीक है, तो ये क्या था? कर्मचारियों का वेतन इस नाम से यहाँ पर दिया जाता था कमीनचारी। देखो
भागों में यहाँ पर कर्मचारियों को बांटा जाता था, किसी को कमीनचारी दिया जाता था, कहीं कहीं किसी को सयानचारी दिया जाता था। तो ये दोनों क्या थे, कर्मचारियों के वेतन थे राजशाही काल में, यानी कि टिहरी रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? फिल्म विकास परिषद यानी कि उत्तराखंड में जो फिल्म बोर्ड है, जो शूटिंगें होती हैं, उसका विकास का गठन कब हुआ? ठीक है, उसका विकास परिषद का गठन कब हुआ? फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपके 2016 में। ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ है, वो हुआ है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो तिमली है आपके भोटिया जनजाति का लोकगीत है तिमली। भोटिया जनजाति का लोकगीत कहा जाता है तिमली को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का किलर माउंटेन कहा जाता है? उत्तराखंड का किलर माउंटेन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किलर माउंटेन नंदा देवी को। नंदा देवी की चोटी को कहा जाता है आपका किलर माउंटेन। ठीक है, नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपने काफ़ी सुना होगा पिछले दिनों, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जो कि वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो इनकी पुस्तक है उत्तरांचल प्रदेश। ठीक है, इसका नाम है उत्तरांचल प्रदेश, जो भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की स्वीकृति कब दी गई? फजल अली आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की स्वीकृति कब दी गई? तो ये दी गई थी आपके 1955। फजल अली आयोग ने क्या किया था, जो पर्वतीय क्षेत्र थे तो उनको पृथक बनाने के लिए, जो इन्होंने कहा कि जो पर्वतीय राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की स्वीकृति कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ गीता संग्रह ग्रंथ है? गढ़ गीता संग्रह ग्रंथ है, तो गढ़ गीता संग्रह ग्रंथ ये है, इसके लेखक हैं आपके मौलाराम। ठीक है, मौलाराम तोमर क्या हैं, इसके लेखक हैं गढ़ गीता संग्रह ग्रंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणताल स्थित है? तो द्रोणताल स्थित है आपके हरिद्वार में। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी आपकी दंत कथाएँ हैं। द्रोणाचार्य ने कहा जाता है कि इस ताल के निकट ही क्या किया था, जो द्रोणाचार्य थे इन्होंने जो महाभारत काल में इनको शिक्षित किया था, जो आपके अर्जुन, ये धनुर्धारी अर्जुन थे। ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पर इसी के नाम पर इसको द्रोणताल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दंत कथाएं इसके पीछे हैं। तो ये है आपका द्रोणताल हरिद्वार में। और अंतिम क्वेश्चन यानी कि 15वां क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, बिरांगना मछली प्रजनन केंद्र स्थित है? बिरांगना मछली प्रजनन केंद्र स्थित है, तो बिरांगना मछली प्रजनन केंद्र आपका स्थित है, ये है आपके गोपेश्वर चमोली में। बिरांगना एक जगह है, वहाँ पर मछली प्रजनन केंद्र है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर बिरांगना मछली प्रजनन केंद्र, तो ये है आपके गोपेश्वर चमोली में। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और ये टेस्ट सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी। देखते हैं आपका रिस्पांस किस प्रकार का इसको मिलता है, इसलिए हम इसको आगे भी चलाते रहेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में इतना ही, बाकी आगे हम इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।